हेलो फ्रेंड्स, कल निफ्टी की एक्सपायरी है और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा कल आपको सरप्राइज मिलने वाला है। तो ये सरप्राइज क्या है मैं डेफिनेटली आपको सेशन के जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वहाँ पे बताऊंगा। बट इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, तो कल एक अच्छा खासा मूव आ सकता है जो मैं डिटेल में निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूं। एट द सेम टाइम आज दिन भर में हमने क्या किया, तो आज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी के जैसे मैंने कल कहा था, थोड़ा सा ट्रेडिंग में जो एनालिसिस है वहाँ पे दिक्कत होने वाली है। तो स्टॉप लॉस तो हिट हुए, बट एट द सेम टाइम एंड के जो हीरो ज़ीरो के ट्रेड्स थे वो सक्सेसफुल भी हुए। तो ओवरऑल मैं कहूँगा डेफिनेटली इतना अच्छा दिन आज नहीं था, क्योंकि कल हमने वैसे ही थोड़ा बहुत एनालिसिस किया था कि मार्केट कंफ्यूजिंग होने वाला है। बट नेवरदलेस कल निफ्टी की एक्सपायरी है और कल बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होने वाला है। तो कल हम ट्राई करेंगे आज का जो एवरेज परफॉर्मेंस था उसको अच्छा खासा फंटास्टिक परफॉर्मेंस कल हम करके दिखा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखोगे तो कौन से स्टॉक्स है जिसका मैं आज एनालिसिस करने वाला हूं, टाटा मोटर, वीआईपी इंडस्ट्रीज, कैनरा बैंक। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कोई स्टॉक्स अटक गया है और मुझे उसका एनालिसिस करना है, तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स में आप अपना स्टॉक्स डाल सकते हो और डेफिनेटली मैं वो एनालिसिस करूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप नए हो, पहले बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना। एंड अगर आप कल का एक्सपायरी का एनालिसिस हमसे चाहते हो, जैसे कि आज बैंक निफ्टी का हीरो ज़ीरो का एनालिसिस किया था। अब ये दिखने के लिए तो छोटा नंबर दिख रहा है, बट आप यहाँ पे देख सकते हो 16 पॉइंट्स थे और 16 पे एंट्री की थी। ऑलमोस्ट लाइक ये डबल नहीं ट्रिपल हो गया था, 50 के आसपास चला गया था, 16, 32, 44। तो एक अच्छा खासा, यानी कि यहाँ पे 32, 48 सॉरी, तो अच्छा खासा यहाँ पे तिगने का ये हुआ था। तो ऐसे ही अगर आपको कल निफ्टी का एनालिसिस चाहिए तो आप क्या करोगे, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली में जुड़ सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट टॉप न्यूज़ आज कौन से है, तो आर के स्वामी का आईपीओ अच्छा खासा ओवर सब्सक्राइब हुआ है, तो आप इस पे ध्यान रखिए। अदानी ग्रुप्स रिन्यूएबल एनर्जी एसोसिएटेड फर्म्स प्लान टू रेज फंड टू रीफाइनेंस एग्जिस्टिंग लोन। तो ये इतना पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, बट डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ द न्यूज़। एम प्रमोटर एंटिटी टू सेल स्टेक वर्थ 215 मिलियन वाया ब्लॉक डील। इससे स्टॉक्स को कुछ मीन्स रिटेल को कुछ होने वाला नहीं है, बट ये ब्लॉक डील के वजह से थोड़े से शेयर्स में स्पाइक दिख सकता है आपको। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के स्टॉक पे ध्यान देना। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। आईएफएल स्टॉक 20% प्लंज हुआ, क्योंकि आरबीआई ने जो गोल्ड लोन के बारे में रिस्ट्रिक्शन लगाया था और ये पूरा का पूरा 20% जो शॉर्ट हो गया है या लो हो गया है। कल इसका मतलब क्या है कि और भी गिरने के चांसेस है, तो आईएफएल पे ध्यान देना। अब आते हैं वन बाय वन निफ्टी के सरप्राइज की तरफ। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये जो रैली है, ये ये वाली जो रैली है उसको आप देखोगे तो निफ्टी ने वापस चालू किया है कि यहाँ पे आप देखोगे तो कंसोलिडेशन हमारा ख़त्म हो गया है। एक्चुअली एक्सपेक्टेड था कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनेगा, जो कि टफेस्ट होता है ट्रेडिंग के लिए। बट खुशखबरी ये थी दिन भर में कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल न बनते हुए कुछ इस तरीके से पैटर्न बना। एंड एट द सेम टाइम आप देखोगे इमीडिएटली ऊपर शूट हो गया। इसके कारण आप देखोगे तो निफ्टी में अच्छा खासा बुलिशनेस दिखाई दे रहा है। अब कल क्या होगा, तो एक चीज ध्यान देना कि निफ्टी के ऑल टाइम हाई के नजदीक मार्केट आज का क्लोज हुआ है। अब यहाँ पे आप आवरली में बड़े बड़े कैंडल्स देख सकते हो, बट एट द सेम टाइम अगर मैं
15 मिनट्स में इसका कुछ डिटेल में एनालिसिस करूं तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत वीकनेस दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेड कैंडल फॉर्म हो गई है। अब आप एक चीज़ है, आइदर अगर मार्केट गैप अप हो गया, ये भी पॉसिबल है, मार्केट गैप अप हो जाएगा, बट ओवरऑल मूव कहाँ से कहाँ तक है, तो ये वाली जो मूव है ये ऑलमोस्ट वापस यहाँ पे होने के चांसेस है। 22,500 ध्यान रखना, 22,500 के आसपास अगर कल मार्केट गैप अप होता है तो अननेसेसरीली मैं कहूँगा लॉन्ग के ट्रेड मत लेना। 22,500 आने के लिए कुछ बड़ी बात नहीं है, मार्केट बुलिश ही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट बेरिश है, मार्केट बुलिश ही है, बट 22,500 पे एक बार तो भी सेलिंग प्रेशर आएगा और आपको वापस यहाँ पे मे भी 22,400 के आसपास लेके जाएगा। और फिर जब ये ऊपर जाएगा तब आप 22,600 से लेके 22,700 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो कल का जो सरप्राइज है वो यही है, इफ मार्केट गैप अप्स 22,500 के आसपास तो अननेसेसरीली सी मत खरीदना। क्यों? क्योंकि पुल बैक आने के चांसेस है। अब कहाँ तक आएगा? 22,400 के आसपास आएगा, ओके। और वहाँ से फिर जो ऊपर जाएगा, अगर कल एक्सपायरी के दिन में एक बड़ी मूव आ सकती है। दिन भर में थोड़ा सा मार्केट वीक होगा क्योंकि गैप अप तो हो गया, बाद में रिकवरी होने के चांसेस है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि दिन भर में मार्केट वीक रहेगा, दोपहर को मार्केट बहुत स्ट्रांगली बुलिश या फिर थोड़े चांसेस है बेरिश भी हो सकता है, ये मैं क्यों कह रहा हूँ इसका लॉजिक आप समझ लो। आज के पूरे दिन निफ्टी बुलिश रही 15 मिनट्स के चार्ट में। अब इतना बुलिशनेस जो है उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग होगा, कंसोलिडेशन होगा, राइट। तो ये जो पार्ट है ये पूरा में भी 2 घंटा 3 घंटा चल सकता है। ये बुलिशनेस जो है वो 22,500 पे मॉर्निंग में ही गैप अप होके ख़त्म हो सकता है। ये जो फास्ट रैली थी उसके बाद में थोड़ा सा कंसोलिडेशन और उसके बाद में 22,600 से लेके 22,700 मार्केट जा सकता है। तो थोड़ा सा हमें संभल के कल ट्रेड करना है। अननेसेसरीली 22,520 या 530 अगर देख रहा है तो लॉन्ग के तरफ न जाते हुए थोड़ा सा कंसोलिडेट होने के लिए इंतज़ार करना है। अब मार्केट बेरिश कब होगा? तो यस, मार्केट बेरिश होने के भी चांसेस है। मार्केट बेरिश अगर टेक्निकली आप मुझे पूछोगे तो बहुत बहुत सिंपल है। अब अगर मार्केट 22,230 के नीचे आ गया तो बेरिशनेस आपको अच्छा खासा दिख सकता है और ये पूरा का पूरा गेम वेस्ट होके मार्केट फिर नीचे 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 के लेवल्स दिख सकते हैं। क्या ऐसा होने के चांसेस है? तो मैं कहूँगा ऐसा होने के चांसेस 30% है और कंसोलिडेट होके ऊपर जाने के चांसेस 70% है। तो कल का ये एनालिसिस हो गया, कहाँ से कंसोलिडेट हो गया, नंबर्स तो बता दिए हैं। 22,400 से मे बी 22,350 वहाँ पे आके वापस 22,500 और 22,600 आ सकता है। दिन भर में गैप अप होगा, मॉर्निंग को थोड़ा सा नीचे आएगा, अच्छा खासा 12-1 बजे तक ये साइडवेज या वीकनेस दिखाई सकता है। एक्सपायरी के टाइम पे एक बड़ी आपमूव आपको दिख सकती है। तो ये हो गया निफ्टी का एनालिसिस। थोड़ा सा बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखते हैं। बैंक निफ्टी का भी आप एनालिसिस अगर देखोगे तो आपको इन शॉर्ट अगर बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखना है तो बैंक निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई के नज़दीक है। ये वाला जो पार्ट है, बैंक निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई के नज़दीक है। इसका मतलब ये भी है कि यहाँ पे बैंक निफ्टी अच्छा खासा एक सेलिंग प्रेशर देख सकता है। अब इसको कैसे हैंडल करना है ये भी हम देखेंगे। अगर आप आवरली चार्ट देख रहे हो
तो यहाँ पे ये रहा आवरली चार्ट, राइट। ये ऑलरेडी जो मैं कह रहा था कि एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर बिकॉज ऑफ लाइफ टाइम हाई दिख रहा है, तो यहाँ पे आप उसे देख भी सकते हो। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कल अगर आवरली में आपको 10:15 तक, बैंक निफ्टी मॉर्निंग को ही मत ट्रेड करना, भले आप निफ्टी में कुछ लक आजमा सकते हो, बट बैंक निफ्टी अगर आवरली में कल ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही है तो आप हैरान हो जाओगे कि धीरे धीरे ये ऊपर जा जाके वापस कुछ लाइफ टाइम हाई बैंक निफ्टी बनाने के चांसेस है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बुलिश कब तक रहूंगा, अब आप ध्यान से देखना। बैंक निफ्टी में मैं बुलिश कहां तक रहूंगा, तो बैंक निफ्टी में मैं आवरली क्लोजिंग 47,850 के नीचे जब तक नहीं होती, मैं बैंक निफ्टी में बुलिश ही रहूंगा। इसको एक्यूमुलेशन कर करके ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा टाइम में भी लग सकता है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, बट जब तक ये 47,850 में आवरली क्लोजिंग नहीं होता है, आपको देखना है कि आवरली के क्लोजिंग कैसे दिखता है। तो ये आवरली चार्ट ही है बैंक निफ्टी का, अगर कुछ इस तरीके से दिखता है तो डेफिनेटली मैं बैंक निफ्टी के बारे में बेरिश हूं, और ये फिर आपको मे भी 47,600 तक लेके जा सकता है। तो जो लाइफ टाइम हाई के नज़दीक आपको मालूम है कि बहुत सारे सेलर्स है, सेलिंग प्रेशर भी है, तो ये क्या ऑलरेडी सेलिंग प्रेशर हो गया है, होने वाला है? तो इसका जवाब है ऑलरेडी हो चुका है। आप देखोगे तो ये रेड कैंडल इसका प्रूफ है। अब क्या इससे और नीचे जाने वाला है, मुझे नहीं पता, बट मेरे हिसाब से मेरा एनालिसिस बहुत सिंपल है। 47,850 के नीचे अगर आवरली क्लोजिंग बैंक निफ्टी की होती है तो मैं बैंक निफ्टी में बेरिश हूं, मैं अच्छा खासा 200-300 पॉइंट नीचे के ट्रेड करूंगा, बट ये होने के चांसेस थोड़े से कम है। बैंक निफ्टी नॉर्मली कल कैसे रिएक्ट करेगी, 70% जिसके चांसेस है, ये भी मैं बता देता हूं। ऐसे ऐसे करके फिर ऊपर जाने के चांसेस है। तो बैंक निफ्टी का ट्रेड कल बहुत सिंपलिस्टिक रहेगा। 47,850 के नीचे बेरिश, 47,850 के ऊपर भले इमीडिएटली मूव नहीं आएगा, 1-2 घंटे जाएंगे, बट शाम को मीन्स आफ्टरनून को एक सुपर मूव आ सकता है। तो ये बैंक निफ्टी का एनालिसिस हो गया, बैंक निफ्टी का एनालिसिस हो गया। अब वीआईपी इंडस्ट्री देखेंगे, क्या वीआईपी इंडस्ट्री में कुछ बन रहा है कि नहीं। वीआईपी इंडस्ट्री अगर आप देखोगे तो यस, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि एक अच्छा खासा सपोर्ट के नज़दीक है। अगर अब वीआईपी इंडस्ट्री 580 के आसपास जाती है तो डेफिनेटली आप लॉन्ग के बारे में सोच सकते हो, जो 720 तक आपको लेके जा सकता है। तो वीआईपी इंडस्ट्री में डेफिनेटली आप ध्यान दे सकते हो। कैनरा बैंक, अगर आप कैनरा बैंक का एनालिसिस करोगे तो कैनरा बैंक बुलिश है, इनफैक्ट सभी पीएसयू बैंक बुलिश है। ये हफ्ते अगर 600 के ऊपर जा रहा है तो आप लॉन्ग के बारे में सोच सकते हो। स्टॉप लॉस डेफिनेटली थोड़ा सा बड़ा है, बट आप डेली का स्टॉप लॉस लेके कैनरा बैंक को कंटिन्यू कर सकते हो होल्ड करने के लिए। अब ट्राइडेंट और टाटा मोटर्स देखेंगे। ट्राइडेंट, अगर कुछ कोई मुझे पूछेगा कि ट्राइडेंट सही है कि नहीं, तो फिलहाल के लिए ट्राइडेंट सही नहीं है। इनफैक्ट यस, ये अप ट्रेंड में ही है, बट अब मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा नेक्स्ट ग्रीन कैंडल की। तो ट्राइडेंट मैं कहाँ पे एंट्री करूँगा, ट्राइडेंट में समवेयर 48 to 50 के आसपास एंट्री करूँगा, क्योंकि मैं श्योर हूँ कि अगर यहाँ पे मैं एंट्री करूँगा तो मेरा 60 तक का टारगेट बन सकता है। तो ट्राइडेंट यहाँ पे मैं डेफिनेटली नहीं एंट्री करूँगा, मैं वेट एंड वॉच का गेम है। क्या टाटा मोटर सही है? तो टाटा मोटर की न्यूज़ भी आई है, वीकली में बुलिशनेस चालू है, लाइफ टाइम हाई पे है।
तो आप टाटा मोटर्स के बारे में डेफिनेटली देख सकते हो। ये कंटिन्यूएशन है, ये और पावरफुल बनते जाएगा जैसे जैसे डीमर्जर की न्यूज़ आपको दिखते जाएगी। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया। आज जो कल का एनालिसिस किया था थोड़ा सा मार्केट कंफ्यूजिंग था, बट नेवरदलेस कल बहुत एक्साइटिंग दिन है। तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप कम्युनिटी के लिंक को ज्वाइन करना मत भूलना। और कल वापस हम इंटरेस्टिंग सेशन के साथ आपके पास आएंगे और ये एनालिसिस वापस एक बार देखेंगे कि निफ्टी कौन से डायरेक्शन में शॉर्ट टर्म के लिए जाने वाली है।